हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हम इससे पहले दो वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज के। आज हमारे तीसरा लेक्चर है, इसमें हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ देखेंगे, आप खुद करके देखना और बाकी अपने सोल्यूशन यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो आप पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पिता ने अपनी इच्छा से 18,750 रुपये अपने दो बेटों के बीच में बांटा। जो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा। हाँ, सुजय ने एक बैंक से 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर कर्ज ली। 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिया तथा प्रारंभ से 5 वर्ष के बाद 5450 रुपये देकर बैंक का कर्ज चुका दिया। दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ पे सुजय ने, इसने एक बैंक से 7,000 रुपये लिए, 7,000 रुपये का इसने लोन लिया और कर्ज लिया। ये कह रही कि इसने 3 वर्ष के बाद बैंक को 3,000 रुपये दिए। तो 3 वर्ष के बाद बैंक को इसने कितने रुपए दिए? 3,000 रुपये, 3 वर्ष, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, जैसे इसने बैंक को 3,000 रुपये, इसने बैंक को 7,000 में से 3,000 रुपये चुका दिए, तो अब इसके बाद 3,000 रुपये के बाद इसके ऊपर कर्जा कितना हो गया? 4,000 रुपये हो गया। अब इस 4,000 रुपये को क्या है कि प्रारंभ से 5 वर्ष और यहां से कितना हो गया इसका? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद इसने कितने रकम चुकाई? 5450 रुपये इसने कुल रकम चुकाई, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि बताइए दर प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मुझे बताइए 7,000 में से 3,000 रुपये इसने 3 वर्ष बाद चुका दिए और इसके 5 वर्ष बाद या फिर इसके 2 वर्ष बाद इसने 5450 रुपये चुका दिए। तो मुझे बताइए टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका किस पे लगेगा? टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगेगा 5450 में 4,000 घटाइए, कितना आ गया आपका? 1,450। इस पे आपका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये क्या आपका टोटल ब्याज है। तो अब देखिए यहाँ पे 7,000 रुपये, 7,000 रुपये का 3 वर्ष का 8% की दर से ये ब्याज प्लस 4,000 रुपये पर 2 वर्ष की 8% की दर से ये ब्याज कुल किसके बराबर हो जाएगी? आपकी 1,450 रुपये के बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। कितना आ गया आपका? 210 आर प्लस का 80 आर बराबर कितना आ गया आपका? 1,450। तो ये आर बराबर ये कितना? 210 और 80 कितना हो गया? 290 बराबर कितना आ गया आपका? 1,450। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर बराबर कितना आ गया भाई आपका? 1,450 बटे 290 कितना आ गया आपका? 5%। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक के द्वारा कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका? 5%, ठीक है ना। देखो आप सवाल आपको वापस समझा देते, मैं कुछ सवाल क्लियर कर लेते हैं। देखो आप सवाल ये कह रहा था कि सुजय ने 7,000 रुपए की राशि ली बैंक से। 3 वर्ष के बाद उसने 3,000 रुपए दिए। 3 वर्ष के बाद उसने 3,000 रुपए दिए, तो टोटल रकम कितनी बची? 4,000 रुपए। अब 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के बाद 5450 रुपए देकर अपना कर्ज कंप्लीट कर रहा है। तो 4,000 रुपए पे 5450 रुपए दिया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका? 1,450 रुपए। ये टोटल ब्याज माना जाएगा। तो टोटल ब्याज आपको 1,450 रुपए हो गया। अब टोटल ब्याज 7,000 रुपए पे 3 वर्ष की दर से 8% की दर से प्लस 4,000 रुपए पे 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, टोटल कितना हो गया आपका? 1,450। आपने इसको सोल्व किया, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे? 5%। ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके, देखो यहाँ पे दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन 4:5 में 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पहले जो रकम दी और 3 वर्ष के बाद जो रकम दी, मुझे बताइए इन दोनों में क्या मूलधन कभी चेंज होगा? मूलधन कभी चेंज नहीं होगा। हाँ ये है कि समय के साथ साथ आपका ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो आपके मिश्रधन में अंतर आएगा, लेकिन समय के साथ साथ आपका मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग में तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना कह रहा है? ये मूलधन और मिश्रधन कितना अनुपात कह रहा है? ये 4:5 कह रहा है।
ठीक है ना। लेकिन 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये क्या करे कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है भाई आपका, ये क्या कह रहा है, कितना अनुपात हो जाता है, 5:7 ये कह रहा है। अब मुझे बताइए क्या ये 3 वर्ष के बाद क्या इसके मूलधन में परिवर्तन आ जाएगा, मूलधन तो सेम ही रहेगी, जो भाई आज मैंने जो रकम दी 3 साल बाद मूलधन सेम रहेगा। हाँ, समय जैसे जैसे बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, आपका ब्याज बढ़ेगा तो आपका मिश्र धन में परिवर्तन आएगा। तो क्यों ना मैं पहले इस मूलधन को इसको दोनों को बराबर कर लूँ, मूलधन 4 और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को बराबर करता हूँ, तो इससे 4 से गुना करूंगा और इसको 5 से गुना करूंगा, कितना आ जाएगा 20, और यहाँ भी कितना आ जाएगा ये 20। तो मैं कह सकता हूँ कि मूलधन मेरा 20 और यहाँ भी कितना मूलधन मेरा 20 है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने इसको 5 से गुना किया तो इसको 5 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 25, ठीक है ना। ये मिश्रधन मेरा 25 और 3 साल बाद ये मिश्रधन मेरा कितना हो गया 28, ठीक है ना। तो मेरे को बताइए कि मूलधन तो आपका 3 वर्ष पहले भी 20 था, 3 वर्ष बाद 20 रहेगा, जो कि आपका फिक्स रहता है। लेकिन मिश्रधन आपका 25 हो गया और आपका यहाँ पर मिश्रधन हो गया 28। तो मुझे बताइए 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा आपका, मिश्रधन 25 से 28 हो गया, मतलब ब्याज कितना बढ़ा आपका 3, तो ब्याज आपको बढ़ा 3, यह आपका ब्याज बढ़ा। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है ब्याज की दर। तो देखो ब्याज आपका 3 रुपए बढ़ा, किस पे बढ़ा 20 रुपए पे, कितने प्रतिशत बढ़ा, गुणा में 100, तो आपने देखा कितना आ गया, 15% आ गया। लेकिन ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, आपका 1 साल का है, और मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में बनके 15% हुआ है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आप इसको 3 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5%, ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो हमने किसी धनराशि पे 5 वर्ष की दर से किसी अलग दर से दुगनी हो जाती है, फिर दूसरी अलग दर से वो 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दो दर है आपके यहाँ पे। अब इन दोनों दरों में से सबसे कम दर वाली कौन सी, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 16 रुपए की राशि और 100 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है आपकी, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है, तो मतलब ब्याज कितना हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा मूलधन, और ये क्या हो गया मेरा ब्याज हो गया। भाई 100 रुपए का ब्याज कमाऊंगा जब तो मिश्रधन 200 हो जाएगा, जब तो दुगना कहेंगे हम। तो देखो आप 100 रुपए की राशि ब्याज, 100 रुपए का ब्याज, 100 रुपए के मूलधन पे 1 वर्ष का कितना ब्याज हो, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरे 100%। तो मुझे कितने का ज्ञात करना है, तो मुझे 5 वर्ष का ज्ञात करना है, क्योंकि 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष का ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, गुणा में 100 भी तो होगा ना, 20%। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 5 वर्ष में जो राशि दुगनी हो रही है, ये आपको 20% की दर से दी है। लेकिन दूसरी बात क्या करें कि दूसरी एक और राशि, जैसे 100 रुपए की राशि, माने मूलधन कितना 100, अब क्या रहा है कि ये मूलधन 100 है ना, ये 12 वर्ष में कितना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, 12 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब 100 रुपए पे 3 गुना रकम प्राप्त करें तो ब्याज कितना हो गया मेरा यहाँ पे 200 रुपए, 200 रुपए ये क्या हो गया मेरे यहाँ पे ब्याज हो गया। अब देखो 200 रुपए का ब्याज प्राप्त कर रहा हूं मैं, 100 रुपए का ब्याज प्राप्त कर रहा हूं, कितने प्रतिशत की दर से, गुणा में 100। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा 1 साल का ब्याज, कितने साल का हो गया मेरा 1 साल का, लेकिन मुझे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये है मेरा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मुझे कितने साल का ज्ञात करना, ये 12 साल का, सॉरी ये 12 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे 1 साल का ज्ञात करना है, तो 12 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, काटो आप 4 से काटो 50 और 4 से काटो 3, तो ये आ जाएगा मेरा कटपिट के 16 से 2/3%। तो मैं कह सकता हूं कि एक रकम पे तो 20% की दर चल रही है और एक रकम पे कितनी चल रही है मेरी 16 से 2/3%। तो कम दर कौन सी है मेरी, ये वाले, तो आंसर ही मेरा ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपने 50,000 रुपए में 8,000 रुपए साधारण
5.5% की वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर से धार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से धार देता है तो उसे कुल मिलाकर 3680 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। तो जिस दर से वे शेष धनराशि धार दी गई वह है, देखो यहाँ पे 50,000 रुपये में से एक और तो उसने 8,000 रुपये दे दिए। 50,000 रुपये में से एक और तो उसने कितने रुपए दे दिए, उसने 8,000 रुपये दे दिए और एक और उसने कितने दे दिए, 24,000 रुपये दे दिए। तो शेष रकम कितनी बची भैया आपकी, शेष रकम कितनी बची आपकी, 50,000 में से 32,000 घटाओगे आपका बचे आपका 18,000 रुपये, 18,000 को बचे। अब देखो यहाँ पे अब कह रहा है ये कि 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर यह कह रहा है कि 5.5% की दर से समय इसमें कुछ दिन रहेगा तो समय कितना बनेगा यहाँ पे 1 साल। 8,000 रुपये पर 5.5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा भाई आपका, तो 8,000 का आप 5.5% की दर से निकालो, 5.5 दूनी 10 हो 11, 11/2 गुणा में 100 और कितना आ जाएगा आपके 8,000, कितना आ जाएगा आपका 440। तो मैं ये कह रहा हूं कि 8,000 रुपये पर 5.5% की दर से 1 साल का ब्याज आपका 440 रुपये। फिर कह रहा है कि 24,000 रुपये पर, 24,000 रुपये पर क्या कर रही है, कितनी दर कर रही है, 6%। तो 24,000 रुपये पर 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई आपका, 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 24,000 रुपये करेंगे आप तो कितना आएगा भाई आपका 1440, 24 छक्के 144, 1440। तो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कुल मिलाकर मेरा ब्याज कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, कुल मिलाकर मेरा ब्याज अगर आप निकालोगे तो इसको कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे, कुल मिलाकर मेरा ब्याज आ गया 1,880 रुपये आ गया। ये 1,880 रुपये मेरा किस पर है, ये 24 और 8 32,000 रुपये का मेरा टोटल ब्याज आया मेरा 1,880 रुपये। लेकिन टोटल ब्याज उसको कितना कमाना है, उसको टोटल ब्याज उसको कमाना है 3,680 रुपये। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शेष ब्याज 3,680 ये टोटल ब्याज है, इसमें से आपने 1,880 रुपये आपने कमा लिया तो कुल ब्याज कितना बचा भाई आपका 1,800 रुपये का ब्याज बचा। तो अब कह रहा है कि 1,800 रुपये का ब्याज मैं किस पे कमाऊंगा, ये 18,000 रुपये पे कमाऊंगा। तो 1,800 रुपये का ब्याज 18,000 रुपये पे कमाना है, किस दर से कमाएगा भाई ये 10%। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 10%। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन ये कह रहा था देखो यहाँ पे टोटल ये कह रहा था क्वेश्चन कि टोटल 50,000 रुपये की राशि है, टोटल आपकी क्या है यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि है, इसमें 8,000 रुपये पर 5.5% की दर से 1 वर्ष में इतना ब्याज कमाता है, 24,000 रुपये पे 1 वर्ष में 6% की दर से इतना ब्याज कमाता है। तो टोटल 32,000 पर उसने इतना ब्याज कमा लिया, लेकिन उसको टोटल ब्याज कमाना है इतना। तो शेष ब्याज कितना बचा 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये का जो ब्याज है सीधी सी बात है शेष रकम पे कमाएगा, तो और वो किस प्रतिशत की दर से कमाएगा, 1 साल में 10% की दर से कमाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हाँ देखो, एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये सावधि खाते में जमा कराता है, लेकिन 3 वर्ष बाद अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली दर ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 12 एक व्यक्ति है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है 12,000 रुपये बैंक में जमा कराता है 5% की दर से। तो 5 कितने दर से 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 12,000 रुपये पर जब उसने बैंक वालों को 12,000 रुपये दिए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो बैंक वाले को कायदे से 5 साल बाद उसको कितना पैसा देना था। तो देखो 12,000 रुपये की राशि, 12,000 रुपये की राशि 10% की दर से 1 साल में कितना बन रहा है भाई आपका 1,200 रुपये, लेकिन 5 साल के लिए जमा कराया उसने तो कितना आ गया आपका 6,000 रुपये। तो टोटल उसको 5 साल बाद 6,000 रुपये मिलने थे व्यक्ति को बैंक से, लेकिन कुछ समय बाद 3 साल बाद उस व्यक्ति को उन पैसों की जरूरत पड़ी और उसने 3 वर्ष में ही सारा पैसा उसने निकाल लिया। अब 3 वर्ष में जब उसने सारा पैसा निकाल लिया, वो अपनी एफडी तोड़ रहा है, तो भाई बैंक वाला भी उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा क्या,
10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। बैंक वाले ने उससे कहा था कि अगर आप 5 साल के लिए मुझे पैसे देते हो तो मैं आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज दूंगा, लेकिन क्योंकि आप समय से पहले ही उससे पैसा ले रहे हो तो बैंक वाला इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो आपको वही याद करना है। तो देखो बैंक वाले ने उसको 3 साल बाद कितने रुपए दिए, 3320 रुपए कम दिए, कह रहा नहीं 3320 रुपए कम दिए, तो कितने रुपए मिले उसको, 2680 रुपये। ये ब्याज व्यक्ति को 3 वर्ष बाद बैंक द्वारा मिला है। अब देखो व्यक्ति को कायदे से मिलना चाहिए था कितना ब्याज, इतना ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति को कितना ब्याज मिला 3 वर्ष बाद, इतना ब्याज मिला। ये 5 वर्ष का मिलना चाहिए था, लेकिन 3 वर्ष में रकम निकाल रहा है, तो 3 वर्ष में उसको 3320 रुपए उस व्यक्ति को कम मिलते हैं। अब 3320 रुपए उस व्यक्ति को कम मिलते हैं, कितने रुपए मिले उसको, 2680 रुपये। 2680 रुपये उस व्यक्ति को 3 साल के मिलते हैं, किस पे मिलते हैं, 12,000 की रकम पे। तो हम ये देखेंगे कि भाई 12,000 की रकम पर बैंक वाले ने जो व्यक्ति को 2,680 रुपए दिए वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से दिए। तो देखो 2,680 रुपये 12,000 पर बैंक वाले ने दिया, ठीक है ना। कितने समय में दिए उसको, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा में 100, तो आप काटोगे पीटोगे, कुछ कट रहा है क्या पे, 3 8 24 2 नहीं कट रहा, 12 दूनी 24, ये भी नहीं कट रहा, 6 से काटो, 6 चौक 24, 4 से काटो, 4 से कटना चाहिए, 4 तिया 12, 4 छक्की 24, 2 4 सत्ते 28, तो कितना आएगा आपका 67/9, 3 और 3 9, तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 9 7 63, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 7 63 4/9, तो आपका आंसर आएगा 4.9% की दर। तो बैंक वाले ने उससे कहा कि अगर आप समय से पहले हमसे पैसा ले रहे हो तो हम आपको 10% की दर से आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको इस रेट से पैसा देंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाकी का आज के इतने ही क्वेश्चन थे, देखता हूँ कोई क्वेश्चन और है क्या, नहीं, सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के अगली बार। अगली वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के किस्तों वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको आने वाले समय में भी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।